नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग अ, हुई और इस वोटिंग में कई चीज़ें, हालांकि कई संवेदनशील बूथ बनाए गए थे, लेकिन 3 जगह जो हंगामा है वो देखने को मिला। एक सीलमपुर, एक जंगपुरा और एक जो सौरभ भारद्वाज की सीट है वहाँ चिराग दिल्ली में। और अलग अलग तरीके की स्थिति बनी। सीलमपुर में सबसे ज़्यादा देखा कि प्रोटेस्ट भी होने लगा और चीज़ें काफ़ी कंट्रोल से लगा कि बाहर हो जाएंगी। इसके अलावा जंगपुरा में भी स्थिति वैसी दिखी। कई तरीके के आरोप खुद मनीष सिसोदिया ने भी लगाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। उन्होंने तो आज भी पैसे बांट रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के आरोप लगाए हैं। चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग कर दी गई कई जगह और पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया और जिससे कि वोटर्स हमारे बाहर ना निकल सकें। तो तीनों ही जगह पुलिस पर एक सवाल उठा है। आप वस्तुस्थिति क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? सबसे पहले अगर हम सौरभ भारद्वाज की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ग्रेटर कैलाश से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग दिल्ली में सुबह सुबह जब जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैरिकेड पुलिस ने लगा रखा है। दरअसल 100 मीटर 200 मीटर जो मतदान केंद्र के आसपास कोई प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। तो वहाँ उनकी सबसे पहले इलाके के इंस्पेक्टर से बहस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने लगा दिए बैरिकेड और 200 मीटर से आगे है, प्लस उससे क्या हो रहा है, लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो वोट डालने नहीं आ पा रहे क्योंकि बहुत लंबा रास्ता उनको पड़ रहा है। तो आप इसको हटा दीजिए ताकि जो है वो सीधा इसी जगह से आए, उनको घूम के आना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस पर वो माने नहीं। उन्होंने कहा ऑर्डर है, उनका कौन से ऑर्डर है दिखाइए, ऑर्डर कौन से है। तो इस पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। इसके बाद डीसीपी अंकित चौहान है साउथ दिल्ली के, वो मौके पर पहुंचे तो वहाँ भी काफ़ी टसल हुई इस बात को लेकर कि भाई बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं आपने। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कौन सा ऑर्डर है आप दिखाइए। उन्होंने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर कि ये ऐसा मिलकर काम कर रही है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, वोटर्स को जो है परेशान किया जा रहा है ताकि जो वोट वो कास्ट ना कर पाए, और अगर वो कास्ट नहीं करेंगे तो और सौरभ भारद्वाज का दावा है कि ये सब हमारे वोटर हैं और हमारे वोटर्स हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारा चिराग दिल्ली में, और वहाँ पर इस तरह से रोका जा रहा है वोटर्स को। तो ये काफ़ी उनके आरोप थे, जिस पर काफ़ी टसल भी। एक वीडियो भी आई जिसमें दोनों मंत्री और जो डीसीपी हैं वो भिड़ रहे हैं आपस में। बाद में ऐसी खबर आ रही है कि वो बैरिकेड हटा दिया गया और वहाँ अब लोग जो है वो ठीक है। लेकिन जंगपुरा की बात करें तो वहाँ मनीष सिसोदिया आज भी वोटिंग के दौरान भी, अब तो खैर वोटिंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग के दौरान भी वो लगातार यही आरोप लगाते रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, वो धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को रुपए बांटे जा रहे हैं। और इस तरीके की आम आदमी पार्टी का अगर आप एक्स पर जाएंगे, उनके तमाम तरीके के वीडियोज़ उन्होंने डाल रखे हैं। इसकी सत्यता कहाँ से, मतलब? हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाया, एक वीडियो भी वायरल हुई है जंगपुरा से, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो पैसे बांट रहे हैं, और एक घर की तरफ उन्होंने इशारा भी किया। काफ़ी हंगामा हुआ वहाँ पर। हालांकि अभी जांच देखिए की जा रही है इस बात की। ये भी कहा गया कि एक्स्ट्रा टेबल लगी हुई है, वो टेबल्स भी नहीं लग सकती। हाँ, 3 टेबल का उन्होंने जिक्र किया कि एक लगनी है, 3 लगी हुई है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, और खासकर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करूँ तो गाइडलाइंस बहुत स्पेसिफिक है। तो उनका कहना था कि यहाँ गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है और वायलेशन हो रहा है काइंड ऑफ। तीसरी जो वीडियो थी दिल्ली के सीलमपुर से थी, जहाँ पर यह आरोप लगाया गया कि कुछ लोग बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही है। उसके बाद वहाँ हंगामा हो गया काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस बात को लेकर हंगामा हो। वीडियो भी सामने है जिसमें टसल कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर देखने को मिली। कल भी रात में हमने देखा जब आतिशी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो दिल्ली की सीएम है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कालका जी में, वहाँ भी ये कहा गया कि एक उनके जो उनके यहाँ काम करता है एक शख्स, वो पैसे बांट रहा था, 5 लाख रुपए कैश में दिखाए गए। हाँ, हालांकि उसका कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी के सेल के पैसे हैं, मैं खुद फरीदाबाद में रहता हूँ। हाँ, वो इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। कल हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर भी दर्ज हुई रात में। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान पर भी एफआईआर हुई। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो लोग वायलेट कर रहे हैं, पुलिस का कहना है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐसे कई लोगों के खिलाफ हुई। लेकिन फिर भी जितना मतलब दिल्ली का चुनाव जिस लेवल पर, और चूंकि देश की राजधानी है तो एक अलग ही,
उस हिसाब से ये चुनाव हम कहें तो मतलब ठीक ठाक तरीके से संपन्न कराया चुनाव आयोग ने। ऐसी बिल्कुल कोई- आपने ठीक कहा, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हमने नहीं सुनी ना। ठीक है, ये इस तरह की देखिए घटना जब ये तो- इलेक्शन होता है तो होती है, ये तो इतना छिटपुट तो- घटनाएं तो चलती है और ये होती भी है मतलब इस तरह ऐसी की कोई घटना नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप है जिस पर एक एलिगेशन पुलिस पर लग रहा है। और इस तरह की जो छोटी छोटी कई एक जगह से ये भी आई कि माँ मशीन रुक गई, एक जगह से आई कि आपने मशीन अंधेरे में क्यों रखी हुई है। इस तरह की जो बातें हैं ये देखिए ये तो हर चुनाव में हर देखने को चुनाव मिलती में होता है। और कि ये कहीं मशीन खराब हो गई, आधे घंटे वोटिंग रुकी रही, 1 घंटे वोटिंग रुकी रही, वो तो जाहिर है कि जब तो मशीन कई जगह खराब से है इस तो तरह की कंप्लेंट्स आती हैं जब इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन वास्ट लेवल पर होता है। पूरे दिल्ली के था 2 करोड़ करीब 1.5 करोड़ पॉपुलेशन कैटर कर रही थी इलेक्शन को, तो ऐसे में नेचुरली इतनी सारी कंप्लेंट्स आती है। पुलिस ने 13,000 इसमें पोलिंग स्टेशन बनाए थे, जिसमें जो सेंसिटिव बूथ थे वो करीब 3,000 के आसपास थे। 200 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज आई थी, 30,000 पुलिस के जवान लगे हुए थे। तो आप सोचिए बड़ा एक वास्ट लेवल पर ये इलेक्शन मैं कंडक्ट हुआ। खुद वोट कास्ट करके आया और मैंने अब खुद देखा जो चाक चौबंद व्यवस्था है जहाँ पर वोट डाला जा रहा है, उससे काफ़ी दूरी तक कोई व्हीकल वहाँ पर नहीं जा सकता, आपको पैदल ही जाना है। और उसके बाहर फिर जो लोग नहीं चल सकते या जो बुज़ुर्ग हैं या तो उनके लिए व्हील चेयर की भी वहाँ पर व्यवस्था है। और मेन गेट पर भी पुलिस के जवान 3-4 लोग तैनात हैं, वहाँ 4-5 लोग, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं और मेल भी हैं। उसके बाद जहाँ मतलब स्कूल में था जहाँ पर मैं गया था, नगर निगम का स्कूल है, तो जिस भी रूम में उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं, पोलिंग बूथ, हर उस बूथ के बाहर एक पुलिसकर्मी तैनात है और प्रॉपर लाइन लगी हुई है। तो ऐसा कुछ मतलब मिसमैनेजमेंट अपनी नहीं है। हाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैक्सिमम जगह से यही रिपोर्ट है कि चूंकि इससे पहले लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ था दिल्ली में, पूरे भारत में हुआ था, जब दिल्ली में विटनेस हुई थी दिल्ली इस बात की, तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन ये मुझे लगता है बखूबी निभाई। और जहाँ तक बात है कि देखिए इस तरह की जब होते हैं, खासकर मैं बात करूँ सेंसिटिव बूथ्स की, 3,000 के आसपास सेंसिटिव बूथ्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पास्ट में अगर इंसिडेंट हुए हैं तो उन पर उसके आधार पर उसका एक खाका बनता है। और वहाँ ज़्यादा फोर्स लगी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि फोर्स तो लगी हुई थी, लेकिन छिटपुट घटनाएं ज़रूर हुई और शांतिपूर्ण तरीके से ओवरऑल मतदान तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, कोई ऐसी मेजर मतलब कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी कैंडिडेट को कुछ नुकसान हुआ हो या कोई ऐसी हो कि कहीं गोली चल गई, इस तरह की अभी तक तो इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। चलिए ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। तो हम हर इलेक्शन में देखते हैं चुनावी जो पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन पर या पुलिस पर आरोप तो लगाती ही हैं। कई जगह आरोप संगीन होते हैं और कई जगह आरोप राजनीति से प्रेरित भी समझ में आते हैं। लेकिन दिल्ली में 3 जगह जो मेन खबर सामने आई, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, चाहे वो जंगपुरा विधानसभा सीट हो या फिर सीलमपुर, जिसमें सीलमपुर में प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ और पुलिस ने इस तरीके से इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया। अब इंतज़ार है 8 तारीख का, जब वोटों की गिनती होगी, तब पता चलेगा दिल्ली की सत्ता इस बार किसके हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर